सनी महाराज चले और जाकर के शहर दत्रीवा में पहुंचे। रूप ब्राह्मण का धारण कर लिया। इधर राजा देवराज रानी बादशाह नगर के लोग घर की ओर लौट रहे थे तो बताया गया कि महाराज नीलम घोड़ी पे सवार थे। सनी महाराज विचार करने लगे जब तक राजा घोड़ी पे सवार है तब तक मेरे पे जोर नहीं चलेगा। आवाज लगाने लगे, हे राजा तुम बड़े अभिमानी। राजा देवराज बोले, अभिमान वो भी मुझे। हे पंडित जी महाराज कौन हो आप, कहां से आए हो? भैया अचानक हमसे ऐसी बातें क्यों बोल रहे हो? अरे मैं तो बगिया का विवाह करा के आ रहा हूँ, बाहर दान लुटा के आ रहा हूँ। तुम्हारे जैसे ब्राह्मणों को दान दिया तो तुम वंचित रह गए हो, तो घर चलो तुम्हें भी दे देंगे। अभिमान भला किस बात का? पंडित रूपी सनी महाराज कहने लगे, यही तो बात है महाराज कि धर्म पुण्य का कार्य करके आ रही हो, पाप क्यों कमा रहे हो? कैसा? ऐसा कि तुम्हारे बेटा तुम बूढ़े बुजुर्ग सब पैदल चले जा रहे हैं और तुम्हें इतना मान के जो घोड़ी पे चले जाए। राजा की बात समझ में आएगी और समझ में आए का न जाए भैया, सनी जो समझाएगा। राजा घोड़ी से नीचे और राजा घोड़ी से नीचे सनी महाराज सर पे सवार हो गए। अच्छा घोड़ी पर रहते तो सनी सवार का बात क्यों नहीं होता? ये घोड़ा और घोड़ी सूर्य के पुत्र बताए गए और सनी महाराज गिर के पुत्र है। तो भैया भैया बुजुर्ग कैसे चले? हाँ राजा घोड़ी से नीचे और सनी महाराज सर पे सवार हो गए और जैसे ही सर पे सवार सनी भय सो पड़ गई मत पे गाज कल पे पथरा पड़ी गए। बुद्धि घूम गई महाराज देवराज की। भैया सनी महाराज की जय। भैया रानी बादशाह के पास गए, कहने लगे ठाकुरानी चलो बगिया देखे आए। चले। रानी बादशाह बोली, भैया कैसी बातें कर रहे हो? बात अगर हमारे देखे हुए के नसीब में हो तो ये पंडित जी हमारी आंखें से काली पट्टी न बनवाए देते। राजा देवराज बोले, जय तो बात है ठाकुरानी, एक बूढ़े से डुकरा के चक्कर में पड़ के हमने फिर दो आंखें बंद कर ली। तो नहीं मालूम जिस समय वृक्षों को भर भर कोरिया बैठ रहे उस समय ऐसा लग रहा हो जैसे लला की जेठ बन रहे हो। काश उन वृक्षों को खुले नैन देख लेते तो आत्मा तृप्त हो जाती। चलो रानी बगिया देखे आए। चले। सो मैया बादशाह कहने लगी, भैया कैसी बातें करते हो? अरे जिन ब्राह्मणों के कहने पे तुमने बाग लगवाया, जिन ब्राह्मणों के कहने पे आंखों से काली पट्टी बांधी, जिन ब्राह्मणों के कहने पे कुआं खोदा, जिन ब्राह्मणों के कहने पे मंदिर बनवाया, उन्हीं ब्राह्मणों का कहना है कि बगिया मत जाना। लेकिन माने को तन सनी कौन मानता रानी की बातों को? भैया रानी बादशाह ने लाख समझाया लेकिन राजा ने एक भी बात नहीं मानी और ना मानने का नतीजा क्या हुआ? परीक्षित महाराज ये कहा जाता है कि करम लिखी नहीं मिटत है, करियो लाख उपाय और लीला जब अखिलेश्वर की जो नहीं किसी के। भैया जब परमपिता परमात्मा की लीला को अगर हमने और आपने जान लिया होता तो जब मनुष्य रूपी इंसान पर कोई विपत्ति नहीं पड़ती। परीक्षित महाराज आज मेरे पास 4-5 लोगों के कमेंट आए कि शास्त्री जी जन्म का तुमने प्रथम भाग डाला है। आपसे मेरा निवेदन है कि आप जन्म का दूसरा भाग रिकॉर्ड करके भेजें। तो ये जन्म ने जो कमेंट दिया है, एक तो राजा भैया है, ये जसमेरी के, हाँ, और एक सतीश सेंगर है, ये ग्वालियर के रहने वाले हैं, और एक है शायद नाम राजेश है। इन्होंने कमेंट किया कि शास्त्री जी जन्म की कथा का दूसरा भाग आप जरूर भेजें। तो जैसे ही हम कार्यक्रम से फुर्सत होते हैं 2-4 दिन बाद हम जरूर ये जन्म का दूसरा भाग YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जो इतना आशीर्वाद, इतना प्रेम हमें आप लोग दे रहे हैं।
खनिलेरनी आंखों संग और भूप जब बागन मेरे आयो अरे लेरनी आंखों संग भूप जब बागन यकीन पड़ी मेरा पैर जल मेरा बने मुझको पायो भैया पड़ी मेरा पैर जल मुझको पायो अरे पड़ी मेरा पैर जल मुझको पायो अरे जपत जने गहिलन कलाम अरे जपत जने गहिलन कलाई अरे रोई रोई रनिया पिया मत बोलाई ये भैया आसन पे बैठे परीक्षक महाराज पहले वृक्ष पर नजर डाली तो वह वृक्ष सूख जाता है। दूसरे वृक्ष पर जैसे ही नजर पड़ी वो भी वृक्ष सूख गया।
चारों तरफ नजर जिस समय राजा देवराज ने डाली सुनौलक बगिया सूख जाती है। पास कोटों के गए तो कोटों के जल जहर हो गए। यहां तक ये बताया गया राजा जिस समय मंदिर पर गए हैं तो मंदिर की दीवार रख जाती है। हाथ में कटारी ले गर्दन पे जमा के रख ली, कहने लगे ठकुरानी कटारी मार के मर जाएंगे, हम लौट करके महल में न जाए। सो मैया बादशाह कहने लगी भैया कैसी बातें करते हो? अरे मैंने तुम्हें लाख समझाया लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। हाँ मरे जात बिन बात पिया तो मेरो ख्याल नहीं मनो मरे जात बिन बात पिया तो मेरो ख्याल नहीं मन में। और तुम जो मरो आज पिया तो मैं मर जाऊं तेरे संग में, मर जाऊं तेरे संग पिया ना लौट महल को जाए। मैं पतिव्रता नर पिया पतिव्रत को धर्म। अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन बलवान पहले राजा पहले मुझे याद करो जिस समय तुमने सर पे सहरा बांधा हुआ था, घोड़ी पे चढ़ करके मेरे दरवाजे गए। क्या बोली अरे घोड़ी तूने दे करे हजार समय की बात समय को पर से ज्ञानी उस समय पर पड़ती धूप समय बरसत है महाराज। क्यों मानना चाहते हो? इसीलिए कि तुम्हारी बात सुन गए। तो एक बात याद रखना महाराज, कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन में न रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी बस सुखी राम के दास। अगर जो संसार में कोई सुखिया है तो वो केवल भगवान का भक्त है, अंततः जो संसार में कोई सुखिया नहीं है। राजा देवराज बोले धन्य है तेरे जैसी पतिव्रता को। कटारी छोड़ जमीन पे फेंक दी,
कहने लगे ठकुरानी धन्य है तेरे जैसी पतिव्रता को, तूने तो मेरे ज्ञान के नेत्र ही खोल रहे, हम तो खामा ही खामा ले जा रहे थे। लेकिन अब रानी अगर दुनिया में परमात्मा का भक्त ही सुखिया है तो मेरी बात एक सुनो। क्या बोली? क्या बोली? ओ रानी हम तो जोगी बन चले, तुम ददरेवा में राज करो, हम जोगी बन बन को जाए। रानी बोली जे बढ़िया रहे काय खजूर पे से सोच जाए सुबह बूढ़ा पे आए को लग गए। मतलब का महाराज में मरे जाए रहते, मरे में से बचाए लो सो तुम मन को जाए रहे, हमें क्या फायदा भाई, हम तो जैसी की तैसी रह जाता तनी के तुम मत जाते और एक दाएं रोए लेते। तुम तो हमारी सब जिंदगी को रोनो करे जाए रहे हो। चाहते का चाहते जाए कि न तुम बन जाओ ना हम बन को जाए। चलो रानी दो जने मिलकर भगवान को भजन करे ही करे। आओ मेरे में लेवाए लाए घरे लेवाए लाए घरे। रानी बाची ने भोजन बनाए पिया को जिमाए, सैन्य कक्ष में जाए राजा लेटे तो रानी बाची ने पैर दबाने लगी। और पैर दबाए कब तक पिया सोए ना गए तब मैया वो पतिव्रता आती मरे में से बचाए लाओ घरे लेवाए लाई और पाए दबाए लाई। तो सौर बताया और आजकल की होती तो क्या कहते एक करैया दो करना देश ना चरैया न चलो कल मरो सब यार मजा उठा वाले प्लाट मायना खर्चा। लेकिन वो पतिव्रता थी पैर दबाए लाई। परिचय महाराज तुम्हारी दबे जाते कहाँ हम तो बैठे मत करता हैं दबे जाते कैसे के तो तुम्हें दबाऊं पत वो तो वक्त है। वक्त देखो जब कही जाते सी कैसे के पड़ोसी दाखिल करे इसी की जेठानी की, अगर तुम अपनी मम्मी के दबे हो तो तुम्हारी धर्म पत्नी अपने आप देख ही देख तुम्हारी दबा लगी। सब तुमने कहा पत्नी के समझी नहीं। हाँ समझ गए हम तुम जैसे समझे ताई से तुमने वक्त की बात करी, हम पत्नी के न्याय बताए रहे थे। हम तो अब तुम्हारी विचारधारा है तो बताओ समझो। जरूर सही बात कही थी। मैया पैर दबाई लाई और पैर दबाए तब तक पिया सोए ना गए तब तक। अच्छा तब तक पैर दबाते रहे। आधी रात के समय रानी बाची अपने पलंग पे जाए लेटी गई। ये राजा के नेत्र खोले, पलक उगार देखो आसमान की ओर चिताने लगे, मन विचार करने लगे कहा मेरा लहलाता हुआ हरा भरा बाल मेरी एक नजर पड़ने से सूख गया, मैं इन मेलों में नहीं रह सकता। रजवासी वस्त्र तार खूटियों पे टांग दिए, गेरुआ वस्त्र बदन पर धारण किए, हाथ में लोटा बगल में सोटा सन्यासी को रूप बनाया और अपनी दहलीज के पैर छुए। हे राजधानी मुझे माफ कर देना, जाने अनजाने में अगर मैंने इस प्रजा पर कोई अपराध किया हो तो मुझे माफ कर देना। आज प्रणाम करते हैं अपनी राजधानी को, अपनी उस भूमि को। चले छोड़ चले राजधानी। साकिस भैया कि छोड़ चले राजधानी अपनी छोड़ चले। Yeah.
भैया गुच्छा छोड़ चले हाँ छोड़ चले चली जाओ राजा और ये तो चले गए अपनी भैया नहीं समझा आज महाराज देवराज रानी बाछल को सोते छोड़ चले गए। प्रमाण तो ये मिला कि सुबह हुआ बोरे भयो जगी गई बाछल पिया पलंग जब खाली पायो तो योनो महलन के बीच मात बाछल ने रुदन मचायो रोई रही बाछल माए धीरे जय कौन बधाए और ले सासुर की आज्ञा मात पिया के जन बन में जावे पिया खोजन वन में जाए पग चिन्हन चलती जाई रही है एक वन दो वन नाग तीजे वन को बाछल तीजे वन में राजा देवराज तीजे वन में बाछल भैया। राजा ने पीछे मुड़ के देखो रानी बाछल को पायो कहने लगे ठकुरानी तो रानी बाछल बोली भैया जोड़ा जोड़ा के संग को लगाते राजा बोले तेरो अकेलो जोड़ा रहेगा तेरे अलावा कोई और को जोड़ा जो तुम अकेली चली आई मेरे जोड़ा है। रानी बोली महाराज हम 1000 जोड़ा गिनवाए थे। राजा बोले 1000 न गिनवाए तो एक आधे गिनवाए। रानी बोली सुनो जा गंगा ता जाऊ जा पंडित ता नाऊ जा सोई ता ढाका जा चोड़ते बाजा जा रानी तई राजा जा चौखरिया जा भेलो जा फेंकता भेलो गली डला आओ गली डला आओ मूंगफली और मूंगफला भैया दली डला तेरी ठीक है लली डलो तेरी ठीक है जब मूंगफली और मूंगफला का हो तो ले जाई नहीं जा मूंगफली 1 दाने की आओ और मूंगफला 2 दाने को ठीक है अम्मा मजा तो बात करो तो ठीक है मालूम पड़ते हैं हाँ ठीक है पहले तो टैबलेट ले भैया राजा देवराज बोले अच्छा ठकुरानी की बात बताओ तुम वन में आई क्यों तो रानी बोली महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई में बड़े खड़े शब्दों में कह दिया क्या कह दिया कि जिय बिन देह नदी बिन बारी और तैसे ना नारी माथे की मेहंदी छोटे मांग छोटे सिंदूर और पैरन की मावर छोटे जो हो पिया से दूर हमारी शोभा वह राज और राज की दौलत से नहीं है हमारी शोभा महाराज तुमसे अच्छा औरत कितनी सुंदर हो श्रृंगार ना करो तो कैसी लगे पूरी पूरी ऐसी लगा जैसे भेड़ मोड़ दई जा तो मुंडी छिड़ी और न मान तो दुल्हनिया जयमाला पे देख ली और फिर जाकर बिटिया ने मुंह धोया
सही कहा भैया। रानी बाछिल कहने लगी भैया छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ साथी, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ साथी, मरते जब तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ साथी, मरते जब तक मरते जब नहीं अगले जन्म में अगले जन्मों में ही सात जन्मों तक सात जन्मों का जन्म छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ साथी, मरते जब तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ साथी, जब तक जीवन है दुनिया कब तक साथ निभाऊंगी, जब तक जीवन है दुनिया में तब तक साथ निभाऊंगी, यदि कुछ हो गया प्रीतम तुमको संग साथी हो जाऊंगी, यदि कुछ हो गया काजल तुमको संग साथी हो जाऊंगी, तेरे करम से अपनी करम से अपनी करम से तेरे करम से छोड़े ना हम तेरा साथ साथी, मरते जब तक तेरा साथ साथी, मरते जब तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ साथी, एक जन्म की कहीं को हम तुम्हारा तो जिंदगी संग न छोड़े। राजा देवराज कहने लगे ठकुरानी हारी थकी सफर की मारी कछु देर विश्राम करो, हम रक्षा करें तुम्हारी वन में तुम लेटो आराम करो। रानी बोली और घरे सोई सोइया लगे आज यहाँ सोई जाए सजन का न लगो जाए, और फिर एक पतिव्रता से कह रहे हो ये पतिव्रता की धर्म नहीं है, पति तुम सो जाओ हम तुम्हारी सेवा करें। अब रानी कह राजा सो राजा कह रानी सो अपने अपने ताने कोई काहू की माने। राजा देवराज बोले कैसी पतिव्रता हो, अपने आप को पतिव्रता कह रही, पति की आज्ञा का उल्लंघन कर रही, हम कह रहे सो जाओ तो सो जाओ। अब पड़ गई धर्म संकट, पति की आज्ञा न मान रही तो पतिव्रत धर्म जाए रहो, और पति की आज्ञा मान रही तो सदैव रहो पति जाए रहो। चतुर्थी चालाक थी कहने लगी पिया सो जाओगी लेकिन ऐसे नहीं, कैसे? तीन वचन भूपति भर जावो और बाकी बाद फिर हमें सुलावो। पिया तीन वचन भर जा हम सो जाए। तुम्हें तीन वचन कौन कौन से मांगे रानी बाछिल?